हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल मलिक आज आपके लिए एक दोबारा से एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ। और ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और आप खुद अपने आप को इससे मैच करोगे, रिलेट कर पाओगे आप। और आई होप मैं आपको ये बहुत एक अच्छा मैसेज देने वाला हूँ। दोस्तों, जो मैसेज है मेरा, ये कुछ दो लोग होते हैं कॉलेज स्टूडेंट। एक होता है फाइनल ईयर में और एक एडमिशन लेने जाता है। ठीक है, जो फाइनल ईयर होता है वो होता है राहुल, और जो एडमिशन लेने जाता है उसका नाम होता है अमित। अमित का फर्स्ट डे है। जैसे ही कॉलेज में एंट्री करता है तो रैंकिंग आपको पता है नॉर्मली होती है। ठीक है, अब राहुल सीनियर बैच में होता है। ठीक है, जो फाइनल बैच में होता है, तो राहुल एंड राहुल के फ्रेंड रैंकिंग ले रहे होते हैं लड़कों की। नंबर आ जाता है अमित का भी। ठीक है, तुम ये करो, तुम ये करो, कोई कुछ करके दिखा रहा है, कोई कुछ करके दिखा रहा है। अब जैसे ही अमित पे नंबर आता है, अमित को बोला जाता है अमित डांस करो, अमित डांस करो। अब अमित ने तो जिंदगी में बेचारे ने कभी डांस करके देखा ही नहीं है। बोलता है सर मुझे तो डांस करना नहीं आता, कि आए या ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें करके दिखाना है तो दिखाना है। ठीक है, अब क्या करे। अब अमित जो था बहुत शाई लड़का था और करना तो आता ही नहीं था। तो अब ये चीज राहुल को समझ में आ गई। राहुल और अमित एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, अब राहुल को समझ में आ गई। राहुल ने सोचा, चल तरस आ गया, उस पर दया आ गई कि चलो यार फर्स्ट ईयर का लड़का है, फर्स्ट डे है, चलो यार तुम एक काम करना, फिर कभी दिखा देना। ठीक है, कि ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अमित कह के वहां से निकल लिया। ठीक है, अब अमित के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि यार राहुल ना बंदा सही है। ठीक है, जब थोड़ा सा और राहुल के बारे में जानने की कोशिश की तो पता लगा कि राहुल अपने कॉलेज का टॉपर भी है। पंक्चुअल जो है राहुल, इतना है कि शायद कोई उसकी आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो राहुल जितना पंक्चुअल हो। टाइम से आना, टाइम से जाना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बंदा। ठीक है, अब राहुल के सब लोग फैन, इस तरह का बंदा था राहुल। अब टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया। अब राहुल के फाइनल एग्जाम हो गए और राहुल का किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, दिल्ली में ही अच्छी कंपनी में राहुल का प्लेसमेंट हो जाता है। अब राहुल चला जाता है, फेयरवेल पार्टी वगैरह दी जाती है, अपना हाई हेलो होती है जो भी, और सब फिर अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ चल पड़ती है। अब ये 6 महीने से 1 साल, 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। ठीक है, तो अब टाइम आता है कि अब अमित को भी अपने कॉलेज से बाहर निकलना है। फिर अमित का भी कहीं अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब अमित को जो जॉब मिलती है वो मिलती है बेंगलोर में। बेंगलोर अमित चला जाता है। अब जैसे अमित बेंगलोर चला गया, फिर टाइम ऐसे चल रहा होता है, तो कम से कम 4 साल के बाद अमित का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अमित दिल्ली आता है तो अमित अपनी कंपनी में बैठा होता है। फिर जैसे जो फर्स्ट डे जो डर था वही अमित के दिमाग में, यार अब मैं फिर दोबारा किसी नई कंपनी में जा रहा हूँ, नए लोग होंगे, कैसे फेस करूंगा, वही डर, सेम वही चीज। अब कोई बात नहीं, वो बोलता है प्योन को कि यार पानी लेके आना, पानी लेके आ गया। ठीक है, उसने बोला प्योन को कि कोई भी एक प्रोजेक्ट था कि यार वो जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे पता लगा है, जरा उसकी फाइल लेके आओ आप। कि सर उसकी फाइल तो ना वो राहुल सर देख रहे हैं, राहुल सर देख रहे हैं, कोई बात नहीं, तो राहुल को बुलाओ, राहुल को बुलाओ। वो अमित अपने केबिन में बैठा हुआ है। राहुल जी आते हैं, नॉक करते हैं, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। जैसे ही राहुल की एंट्री होती है केबिन में, अमित शॉक्ड। आप सोचो कैसे और क्यों? क्योंकि जो मैं आई कम इन बोल रहा था वो था राहुल। अमित एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो गया। अरे सर आप, राहुल सर आप। अमित उधर, राहुल भी शॉक्ड। अरे अमित तू यहां पे कैसे? अच्छा सर, कोई बात नहीं सर, ऐसे ऐसे मेरा ट्रांसफर हुआ है और मैं इस कंपनी में एज ए मैनेजर आया हूं। पर सर आप तो टॉपर हो, हर तरीके से परफेक्ट थे, इतना टाइम आपको हो गया पर आपका प्रमोशन नहीं हुआ अब तक। अमित ने सीधा पूछ लिया, क्योंकि रिलेशन अच्छे थे,
कि नहीं यार देख, आप तुझे तो पता ही है मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम से आता हूँ, टाइम से जाता हूँ, सब काम पर अपना तरफ परफेक्ट करता हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा प्रमोशन ही नहीं होता है। पता नहीं, मतलब मेरे साथ ना कुछ जाति कर रहे हैं लोग, कुछ तो गड़बड़ है यार, पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहुत मेहनत से काम करता हूँ मैं अपना, बिल्कुल सुबह 10 बजे का ऑफिस है, 10 बजे आ जाता हूँ, शाम को 6 बजे अगर छुट्टी होती है 6 बजे जाता हूँ, ठीक है। 6 बजे से पहले नहीं जाता और 6 बजे के बाद नहीं रुकता। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अमित ने बोला यार अच्छा, अमित को भी समझ नहीं आया एक्चुअल में कि यार ये मतलब ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा ना होता है, क्योंकि अमित तो ऑलरेडी उस बंदे को देख चुका था, वो कितना डेडिकेटेड है और वो कितना हर तरीके से परफेक्ट था। थोड़ी देर सोचते 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 एकदम से अमित के दिमाग में ना एक बात क्लिक की, अरे हाँ, ये राहुल सर ने बोला था ना, मैं पंक्चुअल हूं, मैं तो टाइम से आता हूँ, टाइम से जाता हूँ, इतनी सैलरी मिलती, इतना काम करता हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, इतना काम करता हूँ। पॉइंट समझना मेरा अब, ठीक है। अब यहाँ क्या कमी, क्या आई है कि मुझे इतनी सैलरी मिलती है, इतना काम करता हूँ मैं तो, ठीक है, मैं तो इतना ही भैया अपना जितना मुझे सैलरी मिलती है उतना काम किया और अपना घर वापस। दोस्तों आई होप आपने थोड़ा बहुत इस चीज को पकड़ा होगा, और नहीं पकड़ा होगा तो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों अमित और राहुल में कोई खास फर्क नहीं था। फर्क और सिर्फ फर्क जो था ओनली और मात्र फर्क था कि राहुल बहुत अच्छा लड़का था, वेल एजुकेटेड था, टैलेंटेड था, सब कुछ था, बट काम उतना करता था जितनी सैलरी मिलती थी उसे। अमित ने स्टार्ट किया, डर था, डर किस चीज का था, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो काम इतना करता था जितना उसे बताया जाता था उससे 10 गुना काम करके देता था। तो मेरा जो आज का इसके पीछे मैसेज है सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाउ टू गेट प्रमोशन, आगे कैसे बढ़े लाइफ में, आगे कैसे बढ़े, कैसे प्रमोट करेगी लाइफ आपको, कैसे प्रमोट करेगी कंपनी आपको, कैसे प्रमोट करेंगे कस्टमर आपके, कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आप सिर्फ ये सोचते जाओगे ना, अगर एक तराजू लेके तोलोगे ना कि नहीं मुझे तो इतनी सैलरी मिल रही है, इतना काम करना है, इतना मुझे बोला गया इतना काम करना है, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हो बट आप एक परफॉर्मर कभी नहीं हो सकते। इंसान आगे वो बढ़ता है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वैल्यू होती है, मैं कितना जल्दी क्या सीख लूं, किस चीज को पकड़ लूं। और जो इंसान काम से भागता है वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। आप कोई भी बंदे को देख लो, कोई भी आपका बंदे आपके आसपास बंदा हो, आप उससे पूछ लो आप कैसे आगे बढ़े, वो दूसरे का भी काम ना ये बोलेगा नहीं यार मैं करता हूं इस काम को। क्यों? उसके अंदर लगन होती है, उसके अंदर सीखने की चाह होती है, उसके अंदर पागलपन होता है कि ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, ऐसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इसका कर लूं, उसका कर लूं। सब के लिए वो अकेला बंदा होता है, वो वन मैन आर्मी होता है। और जब चारों तरफ नजर सबकी उस पर जाती है तो क्या वो नहीं बढ़ेगा आगे? कौन कौन नहीं बढ़ पाता आगे? कौन? जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग अपना तो दूसरे का तो काम खैर क्या करेंगे, जो अपना काम भी जबरदस्ती कर रहे होते हैं, उन्हें पुश किया जाता है कि ये काम कर ले। वो सिर्फ बॉस आ गया, कोई सीनियर आ गया, कोई टीचर आ गया, क्लास में आप बैठे हो तो सब फैला लिया, हाँ बहुत अच्छा है। नहीं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक कुछ अलग करके नहीं दिखाओगे, दुनिया कर रही है यार सब कुछ, आप जब तक कुछ अलग नहीं करोगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत करो और इतनी करो कि तो जो लोग ना करते हो। जो दुनिया से अलग करता है वही आगे बढ़ता है। यही है सक्सेस होने का मंत्र, यही है प्रमोशन पाने का मंत्र, यही है आगे बढ़ने का मंत्र। तो दोस्तों आई होप ये मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।